जंगल के सारे जानवर अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। कोई लकड़ियां जमा कर रहा था, कोई घास इकट्ठा कर रहा था। पर हमारी कहानी शुरू होती है चिंकी से, एक बहुत ही प्यारी और दयालु चिड़िया से। अरे वाह, मेरे राजा बेटे कितने सुंदर लग रहे हैं। चलो अब जल्दी से स्कूल की तैयारी करो। मम्मी आज टीचर नई कहानी सुनाएंगी। हाँ, और हमें ड्राइंग भी बनाने देंगी। वाह, तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, सुनो बच्चों, स्कूल से आते समय इधर उधर मत घूमना, सीधे घर आना, समझे? ठंड बढ़ती जा रही है। जी मम्मी, हम सीधे घर आएंगे। चिंकी दीदी, ओ चिंकी दीदी। अरे चिंकी, अभी तक तुम यहीं हो? हम तो सोच रहे थे तुम पहुंच गई होगी। अरे मौसी, मुन्नी, आ गई तुम दोनों? बस बच्चों को भेज रही थी। दीदी, आज बहुत काम है। हमें रुई लानी है, सूखी घास जमा करनी है और अनाज भी तो इकट्ठा करना है। हाँ चिंकी, और तुम्हें अपने घोंसले की वो पिछली खिड़की भी तो ठीक करनी थी। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? हाय राम, हाँ मौसी, याद है। पूरी रात ठंड से कांपते रहे थे। इस बार पक्का कर दूंगी। तो फिर चलो, दिन निकलता जा रहा है, बातें रास्ते में करेंगे। हाँ दीदी, चलिए ना। तीनों दोस्त उड़कर एक बड़े से खेत के पास पहुंची। वहां फसल कटने के बाद ढेर सारा गेहूं, बाजरा और चावल बिखरा पड़ा था। वाह, देखो कितना सारा अनाज है। चलो जल्दी से खाते हैं। ठहरो, पहले अच्छे से खाओ पेट भर के, फिर जितना ले जा सकती हो उतना इकट्ठा करो, समझी? कितना स्वादिष्ट है। दोपहर होते होते तीनों ने अच्छा खासा अनाज इकट्ठा कर लिया। अब वे खुश खुश अपने घरों की ओर लौट रही थीं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब दिखा। अरे वो देखो, वो क्या है? ये तो नाजी और बारो हैं। देखो तो, इतनी धूप में सोए पड़े हैं। अरे हाँ, बेचारे। बेचारे? दीदी, सूरज सिर पर चढ़ाया है और इन महाराज की नींद अभी भी नहीं खुली। आलसी कहीं के। मुझे तो इनकी ये आलसी हरकतें देखी नहीं जाती। सब काम में लगे हैं और ये दोनों। रुको, मैं इन्हें ठीक करती हूँ। मौसी, रहने दीजिए ना। नहीं, इन्हें थोड़ा होश में लाना बहुत जरूरी है। मौसी, आप क्या करने जा रही हैं? बस देखती जाओ, अब इनकी नींद खुलेगी। हाँ, ये क्या? कौन है? किसने? अरे मेरे ख्वाबों में पानी क्यों डाल दिया? अरे ये तो ठंडा पानी है। कौन है? रिंकी मौसी, आपने? ये क्या बदतमीजी है? हमें नींद में पानी डाल दिया। हाँ, बहुत गलत बात है। बदतमीजी? मुझे बदतमीज बोल रहे हो? तुम दोनों को शर्म नहीं आती? दिन चढ़ आया और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। अरे मौसी, हम थक गए थे, इसलिए थोड़ा आराम कर रहे थे। हाँ। आराम? ठंड आने वाली है, बर्फ गिरेगी। तुम दोनों का घर कहाँ है? या तुम सड़क पर ही सोने का इरादा रखते हो? घर वो हम बना लेंगे। हाँ, और रिंकी मौसी, हमें मत बताइए, हम बड़े लोग हैं। हमारे पास एक ढांसू मास्टर स्ट्रोक प्लान है। कौन सा प्लान भाई? मुझे तो कुछ पता नहीं। चुप रह बेवकूफ, सबके सामने क्या बोल रहा है? मौसी, जाने दीजिए, शायद इन्हें कोई योजना हो। नाजी, बारो, बस अपना ध्यान रखना। अगर कोई परेशानी हो तो हमें बता देना। हाँ, इन आलसियों की कोई योजना होगी। चलो चिंकी, हमें अभी बहुत काम है। कुछ दिन बीत गए। रिंकी मौसी सही कह रही थी। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और फिर शुरू हो गई बर्फबारी। सारे जानवर अपने अपने गर्म घरों में सुरक्षित थे, लेकिन नाजी और बारो, वे अभी भी उसी पेड़ के नीचे ठिठुर रहे थे। नाजी भाई, मैं मर जाऊंगा। इतनी ठंड है, मेरे हाथ पैर जम गए हैं।
मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। हम गए हैं तो अब वो मास्टर स्ट्रोक प्लान चलाओ ना। बताओ तो क्या है वो? अब वक्त आ गया है। बारो, तू चिंकी को याद है? हाँ, वो दयालु चिड़िया। हाँ, उसका दिल बहुत नरम है। आज रात हम उसके घर जाएंगे, रोएंगे, उसे दया आएगी और वो हमें अंदर आने देगी। और फिर? वाह नाजी भाई, तुम तो जीनियस हो। रात हो गई थी। चिंकी और उसके बच्चे आराम से सो रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चिंकी बहन, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। कौन है इतनी रात को? अरे नाजी, बारो, तुम दोनों यहाँ इतनी रात को और इस बर्फ में? चिंकी बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आलसी बन गए, घर नहीं बनाया और अब हम मर जाएंगे इस ठंड में। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, तुम दोनों इस हालत में हो। हाँ बहन, हम मूर्ख थे। रिंकी मौसी सही कह रही थी। बहन, बस आज की एक रात, कल सुबह हम चले जाएंगे और अपना घर बनाएंगे। हाँ बहन, वादा करते हैं। हम ठीक है, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें जाना होगा। हाँ हाँ जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली सुबह चिंकी अपने बच्चों को तैयार करती है। बच्चों, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ अनाज लाने, तुम स्कूल की तैयारी करो। हाँ, बारो, गई वो मूर्ख, मास्टर स्ट्रोक सफल। वाह भाई, हम कितने स्मार्ट हैं। अब जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर और देख कितना सारा अनाज है। महीनों तक मजे करेंगे। शाम होते होते चिंकी के बच्चे स्कूल से लौटे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मम्मी दरवाजा खोलो। बारो चाचा, नाजी चाचा, दरवाजा खोलो। भाई, बच्चे बुला रहे हैं। चुप रह, कोई आवाज मत निकाल। अरे बच्चों, तुम बाहर क्यों हो? अंदर क्यों नहीं गए? मम्मी दरवाजा नहीं खुल रहा। नाजी चाचा और बारो चाचा कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? नाजी, बारो, ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। अरे चिंकी बहन, कैसी हो? तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मेरे बच्चे बाहर खड़े हैं। अरे बहन, माफी चाहता हूं, लेकिन अब ये घर हमारा है। क्या? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने। अरे लाइफ ऐसी ही है, स्मार्ट लोग जीतते हैं। अब जाओ यहां से। मम्मी अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। रो मत मेरे बच्चों, मम्मी कुछ करेगी। आओ बच्चों, मम्मी के पास आ जाओ, मैं तुम्हें गर्म रखूंगी। मम्मी बहुत ठंड है। बस थोड़ी देर, सुबह सब ठीक हो जाएगा। मौसी, देखो, वो तो चिंकी दीदी हैं, बर्फ में बैठी हैं। क्या? चिंकी, ये क्या हो रहा है? चिंकी, तुम बाहर क्यों बैठी हो? और बच्चे अपने घर में क्यों नहीं हो? मौसी, नाजी और बारो ने, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। उन दोनों ने? मैंने पहले ही कहा था ना कि उन आलसियों पर भरोसा मत कर। कैसे धोखा दिया? सब कुछ पता। वो रात को आए, रो रहे थे। मुझे दया आ गई, मैंने उन्हें अंदर रहने दिया और आज सुबह उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आओ, क्या इतनी हिम्मत? रोना बंद करो चिंकी। अब हम इन दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे जन्म भर याद रखेंगे। चिंकी, तुम्हारे घोंसले की पिछली खिड़की, वो जो टूटी हुई थी, वो ठीक हो गई? नहीं मौसी, मैं तो करने ही वाली थी, लेकिन। परफेक्ट। अब बताओ, नाजी को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? हाँ याद आया, पानी। वो हमेशा कहता था
कि पानी उसकी स्मार्टनेस धो देता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। मुन्नी, जल्दी से जाओ और उस जमी हुई बर्फ को पिघलाकर ठंडा पानी लाओ, जितना ज्यादा हो सके। तैयार हो? अब इन्हें असली ठंड का मजा दिलाते हैं। जी मौसी, पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है। पानी, बाढ़, भागो भागो भागो, ये घर शापित है, जल्दी दरवाजा खोलो। नाजी भाई, ये घर डूब रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी इतना ठंडा क्यों है? बारो, भागो, पीछे मत देखो। हाँ भाई, इस घर में रहना खतरनाक है। भागो भागो, अब जाकर अपना घर बनाओ। अरे ओ मास्टर स्ट्रोक वाले नाजी, सुन रहे हो? यही होता है जब कोई दूसरों को धोखा देता है। मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, मेहनत करो, ईमानदार बनो, समझदारी से काम लो और एक दूसरे की मदद करो। यही जिंदगी का असली मास्टर स्ट्रोक है।